हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक मशहूर मैजिकल प्रेयर की, जिसे जाना जाता है फॉरगिवनेस प्रेयर के नाम से भी। ये प्रेयर है होपोनोपोनो प्रेयर। आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे ये प्रेयर क्या है, ये कहाँ से आई है, इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और वो एरियाज़ जहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलता है। तो आइए जानते हैं इस प्रेयर के बारे में। सबसे पहले ये होपोनोपोनो प्रेयर एक हवाइन टेक्निक है, जो कि एक वहाँ के हीलर थे जिनका नाम था मोरेना सिमनिया, उनके द्वारा डेवलप किया गया था। फिर फर्दर जो इसको सिंप्लीफाई करने का काम था वो डॉक्टर ह्यूलियन द्वारा किया गया, जिन्होंने उनके अंडर में स्टडी भी किया था। डॉक्टर ह्यूलियन इसमें बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ह्यूलियन अभी तक इस प्रेयर को के ऊपर रिसर्च वर्क और स्प्रेड का काम कर रहे हैं। डॉक्टर ह्यूलियन एक मेंटल हॉस्पिटल में साइकेट्रिक डिपार्टमेंट देखते थे। उन्होंने ये प्रेयर वहाँ के मेंटल पेशेंट के ऊपर में यूज़ किया, स्पेशली उन पेशेंट्स के ऊपर जो कि बहुत ही वायलेंस करते थे। एक पर्टिकुलर एरिया था जिसमें उन्हें रखा जाता था और वो खुद को भी हार्म पहुंचाते थे, दूसरों को भी पहुंचाते थे। तो डॉक्टर ह्यूलियन ने ये उनके ऊपर सबसे पहले यूज़ किया। और मज़े की बात ये थी कि 1 महीने के अंदर अंदर इस प्रेयर ने ऐसा काम किया कि वो जितने भी पेशेंट उस पर्टिकुलर साइलेंस के थे वो 1 महीने में घर चले गए, क्योंकि वो कम्प्लीटली ठीक हो गए थे। इनफैक्ट 6 महीने के अंदर अंदर उनका वो पूरा हॉस्पिटल बंद हो गया था, क्योंकि वो मेंटल पेशेंट सब के सब ठीक हो गए थे। तो है ना ये मैजिकल प्रेयर। डॉक्टर ह्यूलियन अभी भी इस प्रेयर को स्प्रेड करने का, लोगों तक पहुंचाने का, इसके बारे में नॉलेज देने का अभी भी काम करते हैं। तो आइए जानते हैं ये मैजिकल प्रेयर आखिर है क्या। बहुत ही सिंपल 4 लाइंस की ये प्रेयर है। सुनने में आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, बट डीप रूटेड कोर में जाके आपको बेसिकली ये कैसे काम करती है आपको समझना पड़ेगा। ये प्रेयर की 4 लाइंस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। इस प्रेयर के 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है रिपेंट्स, आई एम सॉरी। सेकेंड आता है फॉरगिवनेस, प्लीज़ फॉरगिव मी। इसे मैंने पहले भी बताया कि फॉरगिवनेस प्रेयर भी कहा जाता है। थर्ड पार्ट आता है इसका आई लव यू, मीन्स ट्रांसमुटेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि लव की एनर्जी एक हीलिंग का काम करती है। इसलिए जहाँ पे भी आप लव की एनर्जी ऐड करते हो तो सिचुएशन बदलती है। फोर्थ इसका जो पार्ट है वो है आई थैंक यू, मीन ग्रैटिट्यूड। हमें कृतज्ञता दिखाते हैं जब हम किसी भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए काम होना स्टार्ट हो जाता है। ये प्रेयर देखने में जितनी सिंपल है, सुनने में जितनी सिंपल है, उसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाने की आपको ज़रूरत है। तो चलिए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। देखिए, जब भी एक सोल इस अर्थ पे आती है वो अपने ब्लूप्रिंट के साथ आती है। माने तो जब हम कहीं पे घूमने के लिए भी जाते हैं तो हम एक प्लानिंग के साथ आते हैं कि हमें ये एरिया देखना है, यहाँ पे जाना है, ये करना है, हम एक लिस्ट बनाते हैं। वैसे ही सोल भी अपने ब्लूप्रिंट के साथ आती है, बट बात ये होती है कि हमें साथ में एक फ्री विल दिया जाता है। वो फ्री विल हम अच्छे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बुरे के लिए भी यूज़ करते हैं। बट जब भी इस फ्री विल का हम मिसयूज़ करते हैं या बुरी चीज़ों के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो उन कर्मों से हमारा कुछ एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। हम खुद ही कर लेते हैं। हमारे कर्म क्या होते हैं? ये हमारे एनर्जी पैटर्न है। और जब भी हम सोते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये एनर्जी पैटर्न अपडेट होता जाता है। ठीक है, जब ये अपडेट होता जाता है तो फिर ये कभी ना कभी तो प्ले आउट होगा, हमारे सामने वो सिचुएशन आएगी। अब क्या होता है कि लाइफ दर लाइफ हमारी मेमोरीज़ में बहुत सारी स्टोरेज है, और वो प्ले आउट होने के लिए हमारे सामने आती हैं, वो बाहर आती हैं। उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम देख रहे हैं कि किसी ने हमारे साथ गलत किया, तो कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे ही होती है कि शायद वो पीछे का कुछ बैगेज हमने कैरी किया हुआ है, वो कुछ हमारे ऐसे कर्मास थे जिसके कारण से वो घूम फिर के सिचुएशन हमारे सामने आई।
बट हम इतने लिमिटेड बिलीफ में होते हैं कि हमें लगता है कि सामने वाला ही रिस्पॉन्सिबल है, और फिर हम ब्लेम, विक्टिम, एंगर या गिल्ट जैसी चीज़ों में फंसे रहते हैं। बट जैसे 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 हम अवेयरनेस, हमारी सोल ग्रो करती जाती है, अवेयरनेस में आते हैं, तो हम उसे पूरा मौका देते हैं कि वो जो मेमोरीज़ हैं वो प्ले आउट हों। अब उस सिचुएशन में ये प्रेयर कितनी हेल्पफुल है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है और हम अवेयर हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे ही किसी कर्मा के कारण या हमारे ही किसी बिहेवियर के कारण ये इशू हमारे सामने आया है, तो जब आप इतनी मैच्योरिटी लाते हैं अपने में, या लाइफ टू लाइफ जब इतनी मैच्योरिटी आप में आती जाती है, तो क्या होता है, आप ऑटोमेटिकली अवेयरनेस में आते हैं। जब अवेयरनेस में आते हैं तो आप उस सिचुएशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और जब जब आप किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, दैट मीन कि आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो अब एक्चुअली हमारा काम शुरू होता है कि उस सिचुएशन को कैसे हील करना है। तो जो मेरा इंटरप्रिटेशन है इस प्रेयर को सोचने का, समझने का, मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। आपका कुछ और भी हो सकता है, बट मैं अपना इंटरप्रिटेशन इसके ऊपर शेयर करना चाह रही हूँ आपसे। तो सबसे पहली लाइन है, आई एम सॉरी। मीन्स मैं किसके लिए बोल रही हूँ सॉरी? जो भी बाहर की सिचुएशन आ रही है, कहीं ना कहीं मैं उसकी रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैंने अपनी कहीं ना कहीं फ्री विल यूज़ की होगी, ऐसा थॉट प्रोसेस रखा होगा, या कुछ ऐसे कर्मा किए होंगे कि मेरे सामने वो रील दोबारा से प्ले आउट हुई। तो जब मैंने आई एम सॉरी बोला, तो मैं उस सिचुएशन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। ठीक है, जब मैंने सबसे पहली बात एक्नॉलेज किया, अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने उस सिचुएशन के लिए किससे माफ़ी मांगा? मैंने उस पर्टिकुलर इंसान से, आप कह सकते हैं, माफ़ी मांगा। अदरवाइज इस पूरी सिचुएशन के लिए मैंने डिवाइन से अपने लिए माफ़ी मांगी। कि कहीं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर किसी के पास में एक कोई मदर है और उनके पास में कोई ऐसा बच्चा है जो कि मेंटली चैलेंज है, हो सकता है कि इनिशियली आप बहुत ही ज़्यादा क्रिब करें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बट एक बात ये भी हो सकती है कि समय के साथ आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाए। अभी जो हो गया सो हो गया, बट आप उस लेवल पे आ गए हो कि आप अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो और उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो दैट मीन वो जो मेंटल बच्चा आपके पास आया, वो कहीं ना कहीं आपका ही कुछ बिहेवियर, कुछ आपका कर्मा बैलेंस या फिर एनर्जी ब्लॉकेज होगा, जिसके कारण से आपको कोई लेसन लर्न करना है, इसलिए वो आया। तो सबसे पहले आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया उसके लिए मैं भगवान, आपसे, परमात्मा, आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अभी मैं इसको सिचुएशन को हील करना चाहता हूँ। तो जब भी आप किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पास दूसरे डोर ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो विल पावर आ जाती है, वो आपको एक सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड हम कहते हैं प्लीज़ फॉरगिवनेस, प्लीज़ फॉरगिव मी। दैट मीन कि आप जो भी आपने पीछे का कर्मा जो भी किया, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले रहे हैं, एक्नॉलेज तो कर रहे हैं, अभी आप उसकी अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ़ भी करना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। दूसरों को माफ़ करना भी कई बार इजी होता है, बट खुद के लिए हम अगर वो गिल्ट के इमोशन रखेंगे तो हम अपनी वाइब्रेशन कभी रेज ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम जब फॉरगिवनेस मांगते हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी, तो हम अपने लिए वो काम कर रहे हैं कि ठीक है, अभी मुझे माफ़ कीजिए और मुझे नेक्स्ट पाथ दिखाइए। उससे आगे का टर्म आता है आई लव यू। लव इज़ अ ग्रेट हीलर। तो मैंने पहले भी बताया, ये एनर्जी, मैं कैसी एनर्जी भेज रही हूँ। अभी सिचुएशन समझ आ गई है, माफ़ी भी मांग ली है, अभी हार्मनी में लाने के लिए, सिचुएशन को चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं वो ट्रांसमिटेट कर रही हूँ एनर्जी, लव की वाइब्रेशन सेंड कर रही हूँ। उसका नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, लास्ट कंपोनेंट है, वो ग्रैटिट्यूड। सो अभी मैंने सब कुछ एक्सेप्टेंस में आ गई हूँ, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है। अभी जो भी मेरे साथ में हुआ और जो भी मेरे सामने पिक्चर आई, उसके लिए मैं अपना ग्रैटिट्यूड शो कर रही हूँ परमात्मा के लिए।
बेसिकली होता क्या है कि हम सबका जो, अगर हम इसे कॉन्शियस माइंड से सोचे शायद इसे समझ नहीं पाए, बट सब कॉन्शियस माइंड में अगर देखें तो हमारी मेमोरीज़ का एक माउंटेन है। तो उसे क्लीन कैसे करेंगे, क्लीन होने का कहीं से तो शुरुआत करेंगे। तो ये प्रेयर आपको वहाँ पे काम करेगी, आपके नेगेटिव इमोशन को वहाँ पे ख़त्म करने लग जाएगी। ये जो प्रेयर है आप किसी भी चीज़ के साथ, पहली बात तो ये इसके सारे कंपोनेंट हैं इस तरह से यूज़ होते हैं। तो भी बात करते हैं कि कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी सिचुएशन के लिए, आप पास्ट की सिचुएशन के लिए, आप अपने बच्चों के साथ, किसी के साथ आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, जब हम इस एक्सेप्टेंस में आ गए कि कहीं ना कहीं हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि लास्ट जब वीडियोज़ अगर आपने देखे हों, डिवाइन वननेस जो लॉ है उसमें बताया गया है कि वी ऑल आर वन। तो हमारी थॉट कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगर मैं कुछ सोच रही हूँ तो उसका इफ़ेक्ट किसी ना किसी हम सब पे जा रहा है। तो वो जिस पे भी जा रहा है मे बी वो मेरे सामने आ जाए। ठीक है, तो अगर किसी भी सिचुएशन को हील करना है तो सबसे पहले हमें इस कॉन्शियसनेस में आना होगा कि वी ऑल आर वन, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ हर चीज़ की। तो अभी हम बात करते हैं कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हर एस्पेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आप किसी के साथ रिलेशन ठीक करना है, मनी के साथ रिलेशन ठीक करना है, किसी को माफ़ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो भी आप ये प्रेयर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रेयर का जो लाइंस हैं ये ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सिर्फ इसमें हमारा इंटेंशन काम करता है। सो अपना इंटेंशन रखकर जब भी आप ये प्रेयर करेंगे आपको इसका मैजिकल रिज़ल्ट मिलेगा। फेथ और इंटेंशन बहुत ज़रूरी है, अपनी थॉट्स को ठीक रखना ज़रूरी है। तो ये प्रेयर आपके लिए बिल्कुल काम करेगी। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने इसके लिए दी है, बट अगर आप पढ़ना चाहें तो इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी किताब है ज़ीरो लिमिट, जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल भी है। ये डॉक्टर हिलियन और मोरेना सिमियन द्वारा लिखी गई एक किताब है। अगर आप इसकी डिटेल में स्टडी करना चाहें तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसके रिलेटेड, अगर इस प्रेयर के रिलेटेड आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इस प्रेयर को यूज़ करेंगे और आपको इसका टेक्निक और ये कैसे यूज़ करना है इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको समझ आई होगी। हमारी अगली वीडियोस के लिए हमसे हमारे चैनल पे कनेक्ट रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।